जय माता दी भक्तों, सविता भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और इसी दिन से हम हिंदुओं का नववर्ष भी आरंभ हो जाता है। इस वासंतीय नवरात्रों में पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि का त्योहार चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर राम नवमी तक मनाया जाता है। इन दिनों भगवती दुर्गा पूजा तथा कन्या पूजन किया जाता है। प्रथम दिवस घट स्थापना एवं जौ बोने की क्रिया की जाती है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा का पाठ करना चाहिए। इस चैनल पर आपको रोज एक कथा सुनाई जाएगी। आइए पहली कथा आरंभ करते हैं। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में सुरथ नाम का राजा था। एक समय वह अपने राज्य से विरक्त रहने लगा, जिसका लाभ उनके शत्रु राजाओं ने उठाया और उस पर चढ़ाई कर दी। सुरथ की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सुरथ की हार हुई और वह जान बचाकर वन की तरफ भाग गया। उसी वन में राजा का समाधि नामक एक वाणिक मिला, जो अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण वहां निवास करता था। दोनों में परस्पर घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक दिन वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेघ के आश्रम में पहुंचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के आने का कारण पूछा, तो वे दोनों बोले कि हम अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत हुए हैं, परंतु हमारे हृदय में उनका मोह अभी भी बना हुआ है। इसका क्या कारण है? कृपा करके मुनि बताइए। तब महर्षि मेघा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के विद्या और अविद्या दो रूप हैं। विद्या ज्ञान स्वरूपा है और अविद्या अज्ञान स्वरूपा। जो व्यक्ति अविद्या अज्ञान का आदिकरण रूप में उपासना करता है, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। तब यह सुनकर राजा सुरथ के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने पूछा कि हे महर्षि, यह देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं, वह नित्य स्वरूपा और विश्व व्यापिनी है। उनके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अत्यंत निद्रा में डूबे अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तभी उनके दोनों कानों में मधु और कैटभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु जी की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटभ दोनों राक्षस मारे गए। तब राजा सुरथ की जिज्ञासा समझते हुए ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। देवता गण स्वयं को निर्बल समझने लगे तथा ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हो गए। उसी समय भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिवजी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी।
अंत में यही पुंज जो तेज था एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी का स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली तथा तेजोमयी प्रतीत होने लगा। सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके देवी उच्च स्वर में अट्टहास करने लगी, जिससे तीनों लोकों में हलचल सी मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा और देखा कि देवी के तेज का प्रभाव से तीनों लोक आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर की शक्ति देवी के सामने क्षीण पड़ गई और वह देवी के हाथों से मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई। इन व्याख्यानों के उपरांत मेघा ऋषि ने राजा सुरथ तथा वाणिक का देवी सत्वन की विधिवत व्याख्या बताई। राजा और वाणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। देवी कृपा से वाणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिया। माता ने जैसे उनके मनोरथ पूर्ण किए, ऐसे माता रानी सबके मनोरथ पूर्ण करे। कथा समाप्त। जय माता दी।